नमस्कार, चलिए वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में ही असली दोस्त की पहचान होती है। आज जब पूरी दुनिया गाजा जंग के बाद इजरायल के खिलाफ खड़ी है, तो कल तक साथ देने वाले यूरोपीय देश भी अब उसकी निंदा कर रहे हैं। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यरूशलेम जाना सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि इजरायल के लिए सबसे बड़ी लाइफ लाइन है। यह यात्रा साबित करती है कि भारत और इजरायल की दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिल और भरोसे पर टिकी है। पीएम मोदी की यात्रा इजरायल को वो मजबूती देने वाली है जिससे देते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है उसे आर्थिक ताकत और वैश्विक स्वीकार्यता। 25 फरवरी की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की धरती पर कदम रखेंगे। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया की भू राजनीति सुलग रही है। गाजा की बमबारी के बाद इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा धक्का लगा है। दुनिया के नक्शे पर वो अलग थलग पड़ता चला जा रहा है, लेकिन भारत ने अपने परम मित्र का साथ नहीं छोड़ा। पीएम मोदी का वहां जाना दुनिया को यह संदेश है कि भारत मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है, और इसीलिए पीएम का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आने वाले समय में होने वाला है। कुल मिलाकर जो इजरायल का अलगाव है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत का साथ है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अब एक ऐसा वक्त सामने आ चुका है जब इजरायल को लगभग सारे देश छोड़ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें, गाजा जंग के बाद दुनिया भर में जो है इजरायल की छवि काफी डैमेज हुई है। देखिए आप, गाजा जंग के बाद दुनिया भर में इजरायल की छवि जो है वो काफी डैमेज हो चुकी है। काफी ज्यादा इसे अजीब तरीके से देखा जा रहा है कि इसने काफी लोगों की जान ली है। यूरोपीय देशों ने भी इजरायल से मुंह मोड़ लिया है। इजरायल पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आलोचना है। जी हाँ, इस पर काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा इजरायल के लिए संजीवनी से कम नहीं काम करेगी, और आपको बता दें कूटनीतिक मोर्चे पर इजरायल को नई ताकत मिलेगी पीएम के जाने के बाद। आपको बता दें कि भारत उभरता हुआ देश, वैश्विक तरीके से किस तरीके से भारत मजबूत है ये बात दुनिया जानती है, और ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी जानते हैं कि आज उनकी सबसे बड़ी ताकत भारत है। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको पता है, एक देश है भारत जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं और वो इजरायल को बहुत प्रेम करते हैं। नेतन्याहू का ये बयान साफ इशारा है कि इजरायल आज खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है और उसे भारत के अटूट समर्थन की सख्त जरूरत है। मोदी की यात्रा नेतन्याहू के लिए केवल एक डिप्लोमेटिक विन नहीं, बल्कि उनकी गिरती राजनीति के लिए ढाल भी बनने की बात हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है। अब देखिए, नेतन्याहू का भरोसा क्यों है आखिरकार? 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके भरोसे को क्यों इस वक्त बने हैं? नेतन्याहू ने भारत के 140 करोड़ के प्यार को बहुत ही ज्यादा ताकत बताया अपनी। इजरायल के लिए भारत अब केवल दोस्त नहीं बल्कि परम मित्र हो चुका है, क्योंकि वैश्विक दबाव के बीच पीएम मोदी की यात्रा से नेतन्याहू का कद बढ़ेगा। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। इजरायल को आर्थिक और जियोपॉलिटिकल मजबूती की उम्मीद जो है वो भी इस यात्रा से है जो पीएम की होने वाली है। तो कुल मिलाकर पीएम का यहाँ पर आना बताता है कि इजरायल खुद को कितना ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा है और आने वाले समय में और करेगा। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि बारूद और तकनीक का भी है। भारत के लिए यह यात्रा रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साबित किया था कि उसके हथियार भारत के लिए कितने भरोसेमंद है। अब नजर है आयरन बीम, लेजर वेपन, एडवांस ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों पर। भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र इजरायली तकनीक से ही अभेद्य बनेगा। अगर 8.6 अरब डॉलर की ये डील फाइनल होती है तो इजरायल भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको समझे तो ऐसे समझिए कि भारत की तरफ से जो ये यात्रा है, रक्षा का जो कवच है, इजरायली तकनीक बनेगी, और इसीलिए ये यात्रा दोनों तरफ से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बताएं, 8.6 अरब डॉलर की आर्म्स डील पर मुहर लग सकती है इस यात्रा के दौरान। आयरन बीम, लेजर वेपन से भारत का जो आकाश है वो और ज्यादा अभेद्य होगा और ज्यादा सुरक्षित होगा निश्चित तौर पर। एडवांस ड्रोन और स्पाइस बमों से सेना की मारक क्षमता जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। सुदर्शन चक्र सिस्टम में इजरायल अहम योगदान देगा। पर आपको बता दें कि पाकिस्तान और दुश्मन के ड्रोन मिसाइल जो हैं वो खतरों का काल समझे जाएंगे। तो भारत अपने आप को हर तरीके से मजबूत बना रहा है, और उसी दौर में अगर भारत के साथ इजरायल की ये डील फाइनल हो जाती है तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये डील काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी नेसेट यानी इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। ये वो सम्मान है जो किसी विरले नेता को ही मिलता है। एआई, कृषि, जल प्रबंधन और व्यापार,
क्षेत्र चाहे जो भी हो, भारत और इजरायल का गठबंधन आने वाले दशकों की वैश्विक सुरक्षा और शांति को तय करने वाला है। यह दौरा न केवल दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि इजरायल को उस संकट से भी उबारेगा जिससे वो पिछले कई महीनों से झेल रहा है। तो कुल मिलाकर पीएम की यात्रा और पीएम को यहां पर आना अपने आप में एक नई रणनीतिक दिशा है, नया ग्लोबल ऑर्डर है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम नेसेट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये दुर्लभ सम्मान है एक तरह से, आप समझिए, क्योंकि एआई और भविष्य की तकनीक पर यहां पर समझौतों की उम्मीद है। बड़े समझौते हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। रक्षा विनिर्माण में भी भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा, ये कहा जा रहा है। और इजरायली बूस्ट जो है वो शांति और प्रगति के साझा विजन पर ये स्थायी जो मित्रता है वो टिकी हुई है कुल मिलाकर। और भारत, देखिए भारत कितना ज्यादा विश्वसनीय है, ये बात दुनिया जानती है कि भारत किस तरीके से दोस्ती निभाता है। और शायद यही वजह है कि अगर पीएम वहां पर जा रहे हैं तो इजरायल का जो भरोसा है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारत ने हमेशा माना है कि विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद है। पीएम मोदी की यात्रा यरूशलेम को यह भरोसा दिलाने जा रही है कि संकट चाहे कितना भी गहरा हो, 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं और भारत का साथ इजरायल के साथ है। यह यात्रा इजरायल की इकोनॉमी को भी पटरी पर लाएगी और दुनिया को बताएगी कि जब दो वैश्विक नेता एक साझा विजन के साथ मिलते हैं तो नया इतिहास लिख जाता है। और नया इतिहास लिखने की तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी। पीएम का वहां पर जाना, नेसेट को वहां पर जाकर संबोधित करना, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा। और देखना यह है कि आने वाले समय में इस यात्रा के परिणाम और क्या कुछ सामने आते हैं। बढ़ते हैं आगे। पानीपत जिले की तेल रिफाइनरी में सुरक्षा